अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, स्पोर्ट्स ऑन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मिनाहिल शेर और यहाँ पे मुझे ज्वाइन कर रहे हैं द लिविंग लेजेंड, द सुपरस्टार, आवर ओन रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम शोएब साहब। एंड साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अपने बहुत अच्छे तज्जिए देने के लिए इरफान ज़हीर साहब एंड इजहार बाजवा साहब। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल थ्री ऑफ यू फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो। अच्छा, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट इशू पीसीबी के साथ और पंजाब गवर्नमेंट का बहुत सख्त डेडलॉक चल रहा है। इरफान ज़हीर साहब, क्या ख्याल है आपके पास कि क्या इसका सोल्यूशन है और क्या कितनी जल्दी इसको हल करना चाहिए? क्योंकि आज भी लाहौर में मैच है, कल भी है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि शायद मैचेस वापस कराची जा सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले सबको बहुत सलाम। बिल्कुल ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंसर्न होता चला जा रहा है और आपको मालूम है कि लाहौर जो है एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है एज़ फार द व्यूअर्स इज कंसर्न। बड़ी ठीक ठाक किस्म की हमने देखा कि एक लंबी डिबेट होना शुरू हो गई है। कल फ्रेंचाइजीज़ की और पीसीबी की भी मीटिंग हुई, उसमें इन्होंने बात की कि हम 25 लाख तक हाफ पेमेंट हम कर देते हैं। थोड़ी सी रिलैक्सेशन उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी शो की पंजाब गवर्नमेंट ने, बट पीसीबी और ख़ास तौर पर फ्रेंचाइज जो मालकान है वो कह रहे हैं, फ्रेंचाइज मालकान का ये कहना है कि हम कंटिन्यूसली लॉस में जा रहे हैं जब से ये पीएसएल चल रहा है। और आपको मालूम होगा कि लास्ट ईयर ये हाई कोर्ट में भी इशू को ले गए थे कि हमें इसमें ऐसा फाइनेंशियली कोई बेनिफिट हो नहीं पा रहा, तो इस वजह से उन्होंने कहा जी हम कुछ पे करने को तैयार नहीं है। और पीसीबी का भी स्टांस यही नज़र आया कि हमारे पास इसको देने को कुछ नहीं है। अब इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक तो ये है कि लाहौर की ट्रैफिक चौक करी जा रही है क्योंकि कलमा चौक आपका जो है उसकी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सेकेंडली उसका साथ प्रॉब्लम ये भी आ रहा है कि आपके जो फाइनेंशियल के लिहाज से फ्रेंचाइज ओनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हुए हैं, वो पैसे देने को तैयार नहीं है, जो कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर भी हैं। अब इसमें डेडलॉक बरकरार है। एक सजेशन ये आ जाई है कि ये 2 मैचेस करवाए जाएं, आज और कल का, और फिर फाइनल को करवा दिया जाए। कुछ का मानना ये है कि प्ले ऑफ के मैचेस को करवा दिया जाए, 2-3 मैचेस को कम कर दिया जाए। इस तरह की सजेशन चल रही है और मेरा ख्याल ये है कि एटलीस्ट प्ले ऑफ और फाइनल तो लाहौर में होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा लास्ट 2 सीरीज़ लाहौर में नहीं हो सकी, न्यूजीलैंड की भी और इंग्लैंड की भी। और मेरा ख्याल है इसमें अज़हार बाजवा साहब भी अपना पॉइंट ऐड करेंगे। फिर हम रावलपिंडी के बारे में क्या अपडेट है? देखिए, दोनों के लिहाज से ये बात की जा रही है और ये अमाउंट जो है बेसिकली ये पैसों की जो प्रॉब्लम आ रहा है ये फूड अलाउंस का है, सिक्योरिटी का है और मेनली लाइट्स का है। क्योंकि आपको पता है कि प्रेसिडेंशियल आपने ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है, प्रोटोकॉल प्रोवाइड करना होता है, तो उस लिहाज से ये पैसे तो जायज़ हैं। लेकिन होता ये था कि पहले पास्ट में ये पंजाब गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट होती है वो देती है। सिंध गवर्नमेंट इसमें 30 करोड़ के अंदर सब कुछ करवाने को तैयार है। जी, ये डेफिनेटली एक अफसोसनाक बात है कि जो पीसीबी और पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान इस टाइम जो डेडलॉक है, पंजाब गवर्नमेंट की कंसर्न्स भी वैलिड हैं, कंसिडरिंग के जो इस तरह स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल इन्हें दिया जाता है और उसके तहत ब्लू बुक का कोड फॉलो किया जाता है। उसमें आपने इनको वही ट्रीटमेंट देनी होती है जो आप स्टेट गेस्ट को देते हो। उसमें फूड टेस्टिंग भी की जाती है और जो उनका रूट होता है उसमें आपने लाइट्स लगवानी होती हैं, पैच वर्क करवाना होता है ताकि गाड़ी वहाँ तेज़ी से गुजरे और कहीं भी कोई रुकावट ना आए और फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। तो डेफिनेटली उसकी नेचुरली कॉस्ट भी हैं और वो बेयर करने के जो भी करंट हमारा एक मुल्क में एक सूरत हाल इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी IMF की तरफ से भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो शायद पंजाब गवर्नमेंट इतना ज़्यादा शोल्डर विलिंग नहीं है करने को। तो दूसरी तरफ जो पीसीबी और फ्रेंचाइजेस का कंसर्न भी वैलिड है कि वो टैक्सेस, पीसीबी कहते हैं कि हम ऑलरेडी टैक्सेस के मद में गवर्नमेंट को काफ़ी पे करते हैं और फ्रेंचाइजेस भी कह रहे हैं कि ये एक लॉस मेकिंग वेंचर है फॉर आस। तो हम उम्मीद करते हैं कि दोनों कोई मिडवे रीच करेंगे, क्योंकि अगर पंजाब में क्रिकेट नहीं होती तो दैट इज़ नॉट ओनली अ लॉस फॉर फैंस ऑफ लाहौर एंड रावलपिंडी, बट इट्स ऑल्सो अ लॉस फॉर दोज एडजॉइनिंग एरियाज। जिस तरह रावलपिंडी में अटक से, चकवाल से, जेलम से, इवन अब मोटरवे बन गया तो मियाँ वाली से, पेशावर से लोग देखने आते हैं क्रिकेट, इस्लामाबाद से देखने आते हैं। और लाहौर में जब मैचेस होते हैं तो गुजरांवाला, शेखुपुरा, ननकाना, कसूर, सियालकोट, गुजरात, फैसलाबाद, इवन इन एरिया से भी लोग मैचेस देखने आते हैं। तो उम्मीद हम ये करते हैं कि इनका आपस में जो डेडलॉक है फॉर द सेक ऑफ क्रिकेट, फॉर द सेक ऑफ फैंस, वो रिजॉल्व हो जाए इन एन एमिकेबल मैनर। अब शेख भाई आप जरूर प्रतीश बताइए। अच्छा, वजीर आजम ने भी, शोएब वजीर आजम ने यही कहा है कि फुल सपोर्ट है उनकी पीसीबी की तरफ, तो आप क्या कहते हैं इस डेडलॉक के बारे में? अच्छा, मैं तो ये दोबारा क्वेश्चन थ्रो करूंगा इरफान को सोल्यूशन है इस चीज का? सोल्यूशन को मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? आप तो रिपोर्टिंग बहुत अच्छी करते हो। शेख भाई, इसमें 2 चीजें हैं ना। अभी तो कंसेंसस यही किया जा रहा है कि इसमें आप कुछ पेमेंट पीसीबी भी करे। अच्छा, अल्टीमेट सोल्यूशन अगर मैं बात करूं तो 2017 में मैंने सेठी साहब को प्रपोजल दिया था कि आप कदाफी के अंदर आप एक होटल बनाए, 5 स्टार, जगह अवेलेबल है,
आपको पता है कि कदाफी के एरिया को अगर आप दोनों गेट्स को कॉर्डन ऑफ कर दें, गेट बंद कर दें, तो वो पूरा एरिया आपका सिक्योर रहता है। और पर्टिकुलरली जैसे हमने चैंपियन ट्रॉफी कराई, एक सेकंड, मैंने ये सजेशन दी थी तकरीबन कोई आज से 15 साल पहले, 15 या 20 साल पहले। या मेरी आवाज़ एको रही, प्लीज को बंद करें। तो 15 से 20 साल पहले मैंने ये दिया था कि सिक्योरिटी रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आप अकेडमीज को मिसमार करके उसकी जगह अकेडमीज की एक नेट एरिया छोड़ दें, बाकी आप अपने होटल्स, अपने बैंक्वेट हॉल्स अपना कर लें। लेकिन कुछ मेरे दोस्तों ने उसने कहा ये इसका दिमाग नहीं काम कर रहा, फिर से आप और इसका दिमाग नहीं काम कर रहा। हालांकि मैं कह रहा था कि बिजनेस वेंचर इसको ढूंढ लिया जाए। इस बिजनेस वेंचर में क्या होगा कि यहीं से दुनिया के, अगर आप देखो दुनिया में, अभी एडलेड ओवल था, एडलेड ओवल में रास्ता बना हुआ है क्रिकेट ग्राउंड से होटल तक, ठीक है, खुद का बना हुआ है। वो होटल भी इंटरेक्टेड अपना वो अटैच्ड है विद द क्रिकेट ग्राउंड। फैसिलिटीज हैं, बैंक्वेट हॉल्स हैं, शादियां हो रही हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, म्यूजिकल इवनिंग्स हो, सारा कुछ हो रहा है। तो उन्होंने मुझे कह दिया जी कि इसका दिमाग नहीं काम करता, छोड़। अब वो इरफान भी यही बात कर रहा है कि यार ये करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा इसमें ऑनेस्टली आई थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब नीड्स टू स्टेप इन। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू नाउ, उनको स्टेप इन करना चाहिए, इस मामले को सेठी साहब को लेके जाना चाहिए वज़ीर आज़म तक, और वज़ीर आज़म से परमिशन लेके और पंजाब गवर्नमेंट को एडवाइस करना चाहिए, या पीसीबी को, अगर 4 पैसे लगाने पड़े तो टूर्नामेंट शिफ्ट ना हो, विद इन पंजाब टूर्नामेंट शिफ्ट ना हो, इस डेडलॉक ख़त्म करें। बिकॉज इट्स अगेन मिनाल, ये बात मीडिया पे बुरी लगती है क्योंकि विद इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रही, पीसीबी पैसे देना नहीं चाह रहे, फ्रेंचाइजीज पीसीबी के साथ खड़ी होगी में, ये इट्स नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर द कंट्री एंड फॉर द पीएसएल। बिल्कुल, अब क्योंकि पीएसएल बिल्कुल सर पे है, आज मैच है पहला लाहौर में, तो ओन करना चाहिए पंजाब गवर्नमेंट को, पूरे मुल्क को, नजम सेठी साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं और मैं एग्री करता हूँ इरफान की बात से, बाजवा की बात से एग्री करता हूँ, बट दैट्स द वे इट इज़। और इट्स अ सैड सिनेरियो। बट मुझे पहले एक बात बताओ, आई थिंक आई विल थ्रो दिस क्वेश्चन टू बाजवा एंड इरफान, मुझे ये बताओ यार, ये फिक्सचर किसने बनाया है कि जिस पे वीकेंड पे मैच आपने नहीं रखे? जी शोएब भाई, इसमें दोनों रीज़न मैंने जैसे बताई ना। सबसे बड़ी लाहौर में, जैसे कराची में हमने देखा कि 11 मैचेस रखे, पिंडी में भी 11 है, 9 रखे गए, मुल्तान में और लाहौर में भी 9। लाहौर में कम मैचेस की सबसे बड़ी रीज़न ये ट्रैफिक की रखी गई, और वीकेंड पे ना रखने की वजह भी यही रखी गई कि उसमें ट्रैफिक का प्रॉब्लम बहुत सीवियर हो जाता है, क्योंकि रूट जो जनरल पब्लिक का गुलबर्ग में एंट्रेंस है वो कदाफी का रूट यूज़ किया जा रहा था। और वीकेंड कह रहा हूँ यार, मैं उसी वीकेंड कह रहा हूँ ना, मैं तो कौन सा रश होना है, मैं वही बता रहा हूँ सर। हाँ। लाहौर में ज्यादा रश होता है ना वीकेंड पे, और जब दफ्तर तो बंद है, सब स्कूल बंद है, लाहौर ये सैर के लिए जरूर निकलते हैं वीकेंड को एंजॉय करने के लिए। शोएब भाई, इधर टेंडेंसी डिफरेंट है, इस्लामाबाद की डिफरेंट है, लाहौर की हमारी डिफरेंट है। बिल्कुल इरफान भाई सही कह रहे हैं कि जो लाहौर में वीकेंड्स पे लाहौर नहीं, मैं भी काफी, हाँ जी, वही मैं बात कर रहा था कि वो फिर इधर आ जाएंगे ना यार, अपना स्टेडियम आ जाएंगे ना। बात सुनो, रोटी तो बाद में खा लेना ना, पहले मैच। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो ठीक है कि आप मैं सभी कह रहा हूँ कि वीकेंड कौन छोड़ता है पीएसएल के दरमियान? ट्रू बात। फिक्सचर किसने बनाया? कौन सा आइंस्टाइन है जिसने फिक्सचर बनाया कि वीकेंड में मैच नहीं कराने? इसमें फ्रेंचाइज ओनर और ओबियसली पीसीबी के काम की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ और इन्हीं के साथ बनता है। और इसमें शोएब भाई ज़्यादा मैं जो देख रहा हूँ, इसमें जो इंक्लाइंड है या पीसीबी अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर वो फ्रेंचाइज को नाराज़ नहीं कर रहे किसी भी पॉइंट के ऊपर, क्योंकि जब से वो लास्ट रजीम जो थी रमीज़ राजा साहब के साथ काफ़ी सीरियस स्टांस था और वो हर चीज़ के ऊपर वो अपनी मर्जी करते थे, तो फ्रेंचाइज ओनर बड़े स्वेयर किस्म के उनसे नाराज़ थे। इसी वजह से ये मैटर हाई कोर्ट में क्या करते थे वो, जब भी कोई आता क्या करते थे? जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ शोएब भाई कि जब भी वो कोई इनको चीज़ का फाइनेंशियल का सबसे बड़ा मसला है ना, जब शेयर था वो कम दिया जा रहा था, सबसे प्रॉब्लम तो ये आया, और हाई कोर्ट ने फिर इंस्ट्रक्शन पीसीबी को दी कि आप फादर फिगर का बड़ा होने का रोल प्ले करें। हमें अच्छा नहीं लगता कि हर मामले में कोर्ट इंटरवीन कर रही है, आप किस चीज़ का रोल प्ले कर रहे हो, आप इनको साथ लेके चलें, इनके मसाइल सुने, इनके कंसर्न जो हैं, जो ग्रीवेंसेस हैं, ये जेन्युइन है, इनको एड्रेस करें। अल्टीमेटली आप यही कह रहे हैं कि फ्रेंचाइजी ओनर्स को आप अकोमोडेट करें, बिकॉज ये बात ठीक है इरफान की, और आप भी ठीक कह रही हैं कि देखें यार, आज जब पीएसएल चला ना मिनाल, तो बेसिकली कोई भी लेने को तैयार था, एक तो किसी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था कि पीएसएल कैन बी अ गुड ब्रांड। देखो ना, फिर मैं ब्रांड बिल्डिंग करता हूँ, लोग समझते नहीं हो, ब्रांड तो है ना पीएसएल, बच्चे तो निकले ना इसमें से, शाहीन शाह निकला है, नसीम शाह निकला है, इसमें से निकला है ना, तो ब्रांड बना तो बंदे निकले ना। अब वो कहते हैं जी ब्रांड ना बनो। अच्छा जी, आप ब्रांड की बात करते हैं, यहाँ पे आई हैव अ पर्सनल क्वेश्चन फॉर यू।
मेरी इस वक्त बहुत नॉलेज में पता चला कि जब आपने अपना करियर शुरू करना था तो आपको डॉक्टर ने कहा कि आप मत करें, आपके नीज़ वीक हैं। डॉक्टर्स ने कहा, फिर आपको अफरीदी का बयान भी सामने आया क्या कि उन्होंने भी आपको कहा कि कब तक टीके लगवाते रहोगे, कब तक अपने ऊपर जबर करोगे। अफरीदी ने कहा? हाँ जी। फिर क्या होगा मेरे साथ? आपसे ये भी पूछना चाह रही हूँ कि जान है तो जहान है, आपने अपने ऊपर एक दर्द लेके क्यों क्रिकेट खेला? आप कुछ और भी तो हो सकते थे। नहीं, मैं तो बॉर्न क्रिकेटर हुआ था। आई वाज बॉर्न एज अ क्रिकेटर और ऑब्वियसली आई वाज गिवन रोल इन दिस वर्ल्ड के आपने जाके खेलना। बट ये बात ठीक है कि मुझे डॉक्टर्स ने और सबने मना किया था, दोस्तों ने मना किया। आफरीदी ठीक कह रहा है, आफरीदी ठीक कह रहा है। मुझे खेलते वक्त भी मना करता था कि इतना जोर मत लगा कि बाद में तो व्हील चेयर पर ना आ जाए। तो ऑब्वियसली मैं व्हील चेयर पे आया हूँ, तब ऐसा नहीं है कि मैं चल नहीं सकता या ट्रेनिंग नहीं करता। बाय द वे मैं अभी रिप्लेसमेंट करा के आया हूँ घुटनों की। बट यू नो अगेन मुझे डॉक्टर ने भी ये पूछा था, जब मैं ऑपरेशन करा के बाहर निकला तो मैं काफ़ी तकलीफ में था, तो नी रिप्लेसमेंट हुई मेरी। बिल्कुल। तो उस समय जब वो यही पूछा, मैंने वीडियो भी बनाई थी एक, वो आप देख लेना रेफरेंस पॉइंट के लिए। तो डॉक्टर ने मुझे पूछा, वाज इट वर्थ इट प्लेइंग फॉर पाकिस्तान? ये बिल्कुल मेरा अगला सवाल था कि क्या ये सब कुछ आपने इतना कष्ट काटा, क्या वर्थ इट था? सो आई थिंक मुझे डॉक्टर ने ये कहा था, वाज इट वर्थ इट, क्योंकि मैं तेरा 15-20 साल से इलाज कर रहा हूँ और बड़ा मुश्किल से मुझे और उस वक्त आप दर्द में भी होंगे काफी। सो तकलीफ में था, बहुत ज़्यादा तकलीफ में था। तो मैंने कहा यार एवरी मिनट ऑफ इट डॉक, मज़ा आया। और अगर मुझे फिर ऐसी सिचुएशन मिले, मुझे फिर तेज़ खेलना पड़े या मुझे इतनी ज़ोर से बॉलिंग करनी पड़े, आई विल डू दैट, आई विल डू द सेम। और मैं हमेशा ही कहता हूँ यार कि ज़िंदगी ये ना बताओ लोगों को कि मेरी ज़िंदगी कैसी गुजरी, आप अपने अंजाम से देखो कि आपकी ज़िंदगी कैसी थी। अंजाम डिटरमिन करेगा, एंड डिटरमिन करेगा कि आप कैसे थे, आपकी ज़िंदगी कैसी थी। अंजाम अच्छा हुआ तो आप सक्सेसफुल हैं, अंजाम बुरा हुआ तो ख़त्म। But the way the people loved me all across the Pakistan, across the border, everywhere, तो it was immense because मैंने कभी होल्ड बैक नहीं किया। हाँ, गोडे गिटे चले गए, मैं ऑपरेशन पे ऑपरेशन है। अभी आज से 5-6 साल बाद मेरी टांग दोनों घुटने और टांग काट के नी रिप्लेसमेंट पूरा करेंगे और वो एक another painful process है। But again यार, I didn't hold back, so didn't hold back, अल्लाह ने फिर इज़्ज़त भी दी। माशाल्लाह। Another personal question towards you. क्या? आपने शादी रिटायरमेंट के बाद की, खैरियत थी शोएब? मतलब किससे आप इतना मतलब होता है ना कि अच्छा आइडल होता है हमारा कोई, आपका कौन आइडल था इस चक्कर में? और दूसरा सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, बयान पढ़ा मेरा ना, मैंने आपका पढ़ा, तो क्यों इतनी लेट शादी की? आपकी फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा थी जब आप अपने करियर के अरूज पे थे। आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग हमने सुना हुआ बहुत ज़्यादा थी, कुछ लड़कियां तो रिपोर्टेडली बेहोश हो जाती थी, तो तब उस ज़माने में क्यों नहीं की? नहीं, मेरा ये मानना था कि अगर आप अपने बेगम बच्चों को टाइम नहीं दे सकते बिल्कुल, तो आप शादी मत करें, बिकॉज बच्चे निगलेक्ट होते हैं। मैं ये इस अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ कि आप खेलते हुए शादी ना करें, लेकिन मेरा जो स्कूल ऑफ थॉट थी कि यार अगर बेगम के साथ टाइम नहीं गुजार सकता, बच्चों को बड़ा होते देख नहीं सकता, मेरे अगर 10 साल करियर के बाहर गुजर गए और बच्चे पीछे से 10 साल के हुए, तो बचपन कहाँ मैंने देखा उनका। तो मैंने पर्पजली जब मैं इंडिया में था तो मेरा बेटा पैदा हुआ, तो मैंने मेक श्योर किया कि मैं इंडिया से काम ख़त्म करके मिकाइल के साथ टाइम गुजारूँ। तो मैंने पिछले पूरे 5 साल उसके साथ गुजारे, 5-6 साल, और मुजद्दद के साथ गुजारे 3 साल 4 साल उसके साथ जो गुजारा, तो बचपना मिस नहीं किया मैंने। सो आई बिलीव दैट यू नो one should get married only if you are ready to or prepared to give time to your family. आजकल ये सवाल बाबर आजम से काफ़ी पूछा जा रहा है उनसे। अच्छा। और ऐसे उसको फॉर्मुलेट किया जा रहा है कि छोटे छोटे लड़कों की शादी हो रही है, शादाब ने भी शादी कर ली, आप किस चीज़ का टाइम वेट कर रहे हैं? तो आज मैं सुबह उनका इंटरव्यू देख रही थी, उन्होंने कहा मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर लें वेट। अच्छा, तो उन्होंने तो ये कहा, आज he wants to be a bachelor, why not? He is a eligible bachelor and he wants to lead his life. I don't know what is his school of thought, but you know, if he thinks that you know marriage is good for him, then he'll go for it. If he has somebody else in mind, that's fine. But if he doesn't, you know, because इतना hectic है ना यार, इतना hectic है कि आप tour after tour, और आजकल के दौर में मीडिया, शुक्र है हमारे दौर में मीडिया नहीं था, नहीं तो कई सारे प्लेयर तो ऐसे ही पकड़े जाते मेरे समेत। तो मीडिया प्रेशर, फिर आपका ट्रैवलिंग प्रेशर, और कोई चीज़ जो बहुत जो मारती है मिनाल, वो है ट्रैवलिंग। कोई कंसिडरेशन में उसको लेता ही नहीं, गिट्टे गोडे आपके सूझ जाते हैं कॉर्पोरेट प्रेशर से। और ये लड़के एक लीग खेलते हैं, दूसरी लीग खेलते हैं, तीसरी लीग खेलते हैं, ये फिर आके परफॉर्म भी करते हैं। अब आप पूछते हैं कि वो मलक परफॉर्म नहीं कर रहा, ये परफॉर्म नहीं कर रहा, यार वो बेचारे क्या करें, किधर परफॉर्म करें।
तो एक तो प्रेशर है परफॉर्मेंसेस का, ट्रैवलिंग लॉजिंग का प्रेशर है, फिर यू नो फैमिलीज का प्रेशर है, भी बच्चे देख नहीं सकते आप और टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। आई थिंक इट्स वन, आई डोंट नो, आई हैव अ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, यू नो, मुझे लगता है कि शादी रिटायरमेंट की बात करनी चाहिए। शोएब भाई आप, आई कैन बी रॉन्ग। शोएब भाई आपने बताया कि आपने पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए जो कुर्बानियां आपने दी, प्लेइंग थ्रू द पेन बैरियर अगेन एंड अगेन, जी, वो पैशन, वो डेडिकेशन, वो कमिटमेंट हमें आजकल के लड़कों में क्यों नहीं नजर आता? आपका उनके लिए क्या मैसेज होगा? Yeah, they are trying their best, you know, but all they need is a bit of a mentoring. I think, you know, as I always say is that, you know, brand building. As I told you before that the PSL is a brand. Brand से फिर brands निकले, right? हमें branding करने का आता ही नहीं, हमें पता ही नहीं है करना क्या है. The thing is, you know, once ये जितना छोटा सा career होता है, इस career में अगर आप hold back करोगे, आप अपना पूरा नहीं दोगे, तो ये 6-7 साल, आज का टाइम, हमारे टाइम में 10-15 साल आप खेल सकते हैं. आज के टाइम पे आपके पास टोटल 5 साल हैं एज अ फास्ट बॉलर. तो उस फास्ट बॉलर्स को चाहिए कि यार वो अपने पीक के 5-4 साल गुजारे. मैं हमेशा कहता हूँ यार 4 ओवर के नहीं 400 ओवर के बॉलर बनो, ताकि 4 ओवर आराम से हो जाए. अगर आप 4 ओवर के बॉलर बनोगे तो 400 ओवर नहीं होंगे. 400 ओवर करोगे तो देन आपकी लेगेसी बनेगी. पीपल ऑलवेज रिमेंबर यू फॉर अ बिगर फॉर्मेट. T20 इज एज गुड एज अ सोशल मीडिया न्यूज़. कल परफॉर्म किया, आज भूल गया. ठीक है ना. तो आई बिलीव कि ना थोड़ी मेंटोरिंग बच्चों की हो जाए, इनका माइंडसेट चेंज हो जाए, कुछ इनको समझाने वाला आ जाए, ताकि इनको लार्जर देन लाइफ कैसे बनाया जाए, बड़ा कैसे दिखाया जाए. आई थिंक वंस दैट हैपेंस ना, तो देन दे विल अंडरस्टैंड कि यार इनके बच्चों के पास एसेट्स इतने ज़्यादा होने चाहिए, उनकी मैनेजमेंट होनी चाहिए, उनके ट्रेनर्स होने चाहिए, उनके श्रिंक होने चाहिए, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, ब्रांड बिल्डिंग होनी चाहिए, लिबास पहनने का पता होना चाहिए, आपको बोलने का पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए यार कि किस वक्त मैंने यू नो हाउ टू सेल माई सेल्फ. You know, but it is the whole corporate structure that we need to understand that. But again, I'm sure they are trying their best, you know, but again, I really think that, you know, they need a lot of mentoring to do. जी नाजरीन, आपने आज का शो देखा. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम पे. अपना बहुत सा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.